Hello students, welcome to my channel. Now we are start fundamental of extension education. So first of all we see the meaning of extension. So extension is derived from a Latin word. ठीक है, जो एक्सटेंशन है वो ड्राइव्ड हुआ है लैटिन रूट से, जिसका मतलब होता है एक्स मीन्स आउट और टेंसियो माने स्ट्रेचिंग. सो स्ट्रेचिंग आउट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन. अब हम देख लेते हैं, हमने एक्सटेंशन की मीनिंग देखी. अब हम एजुकेशन देखते हैं. एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल चेंजेज इन द नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स आइदर इन ऑल और वन और मोर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. तो एजुकेशन का मतलब क्या होता है? हम देखिए, हमारे पेरेंट्स हमको स्कूल क्यों भेजते हैं? ताकि हमारे अंदर डिजायरेबल चेंज आए, हम अपनी लाइफ को सीखें कि हमें कैसे ज़िंदगी जीनी है अच्छी तरह से. तो ये डिजायरेबल चेंजेस यानी कि अच्छे चेंजेस जो कि हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है, वैसे चेंजेस प्रोड्यूस करता है. और वो हो गए इन नॉलेज में. नॉलेज मीन्स जो कि हम जानते हैं, हमें इस चीज़ की नॉलेज है, हम एक्सटेंशन में कितना जानते हैं, यानी कि थिंग्स डेट आर नन. एटीट्यूड्स, एटीट्यूड मीन्स थिंग्स फेल्ट, जो कि हम कैसा महसूस करते हैं, फिर उसके हिसाब से हमारा क्या एटीट्यूड बनता है, तो वो हो गया एटीट्यूड. एंड स्किल्स, स्किल्स मीन्स थिंग्स डन आइदर या तो इन सब में या फिर एक या मोर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, या तो इन सब में या फिर केवल या फिर नॉलेज में या फिर एटीट्यूड में. इस तरह से चेंजेस आते हैं. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन. सबसे पहले आती है इनफॉर्मल एजुकेशन. अब देखिए इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है. जैसे कि हम पैदा होते हैं तो हमारे होम का क्या एनवायरनमेंट है, हम खेलने जाते हैं तो उस प्ले ग्राउंड का क्या एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे हम कुछ भी सीखते हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक चीज़ें, वो सब आती है इनफॉर्मल एजुकेशन में. और ये जब तक कि हमारी ज़िंदगी चलती है, जब तक हम कुछ ना कुछ सीखते हैं अपनी ज़िंदगी से, तो उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन होते हैं, बोलते हैं कि मतलब हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से हम क्या सीख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो होता है इनफॉर्मल एजुकेशन. अब देखिए क्या होता है. इट इज़ द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस by which every person acquires knowledge, skills, attitude, and insight from daily experience and exposure to the environment at home, at work, at place, etc. Okay. Now we see non-formal education. And non-formal education क्या बोलता है? It is an organized systematic education activity carried on outside the framework of the formal system to provide selected types of learning to the particular subgroups in a population including adult and children. तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, सिस्टमेटाइज और ऑर्गेनाइज तो होती है, लेकिन ये किसी बाउंड्रीज के अंदर नहीं होती, ये किसी इंस्टीट्यूट के अंदर भी नहीं होती, ये बाहर होती है, ये एक फील्ड पे होती है जहाँ पे हम लोगों को पढ़ाते हैं. और वो भी कोई सिलेक्टेड ग्रुप हो सकता है, जैसे कि फार्मर्स का ग्रुप हो गया. अगर हम फार्मर्स के ग्रुप को पढ़ा रहे हैं, रूरल एरियाज को में रूरल पीपल को पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो हो गया एक्सटेंशन एजुकेशन. सो एक्सटेंशन एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन. तो देख लीजिए अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है. एडल्ट एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन, फंक्शनल लिटरेसी. तो बच्चे क्या होते हैं, इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि एक्सटेंशन एजुकेशन किस में आता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में या इनफॉर्मल एजुकेशन में. तो एक्सटेंशन एजुकेशन आता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन में. ओके. अब नाउ वी सी द फॉर्मल एजुकेशन. अब ये फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? इट इज़ हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, chronologically graded and hierarchically structured education starting from primary school and reaching up to university education. तो फॉर्मल एजुकेशन जो कि हम इंस्टीट्यूट में जाते हैं, हम अपने स्कूल में गए तो वहाँ पे किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न है, हम एक साल में कितने एग्ज़ाम्स देते हैं, और जो भी एक्टिविटी होती है प्रैक्टिकल वगैरह, जो भी हायरार्चिकली स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज होती हैं और इंस्टीट्यूशन के अंदर उस बाउंड्री के अंदर होती हैं, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन. अब जैसे कि आप लोगों ने अपनी 12th पास करी, अब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आए, तो वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी हो रही हैं, वो है हमारी फॉर्मल एजुकेशन. ओके. और इसमें बहुत ही ज़्यादा रूल्स फॉलो होते हैं, तो फिर वो हम देखेंगे इन द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन एंड एक्सटेंशन एजुकेशन. तो अभी हमने टाइप्स ऑफ एजुकेशन में 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन पढ़ी.
informal education, non-formal education and formal education. So now we are study about the difference between formal education and extension education. So let's begin. फॉर्मल एजुकेशन, इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं वो स्टार्ट करते हैं थ्योरी पे, फिर प्रैक्टिकल पे जाते हैं. देखिए, दी टीचर स्टार्ट्स विद थ्योरी एंड वर्क्स अप टू प्रैक्टिकल. लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है. हम देखते हैं स्कूल में हमसे प्रैक्टिकल नहीं कराए जाते, तो फिर मतलब पर हम ऐसे मतलब जो उनके क्यूरिकुलम में लिखा होता है कि पहले हमें थ्योरी पढ़ाई जाएगी फिर प्रैक्टिकल, लेकिन स्कूल्स में कोई इतना प्रेशर नहीं लेना चाहता, काम नहीं करना चाहता, इसलिए कई स्कूल्स में नहीं कराए जाते प्रैक्टिकल. लेकिन ये ऐसा होता है फॉर्मल एजुकेशन में, पहले थ्योरी पे वर्क किया जाता है फिर बाद में प्रैक्टिकल पे. लेकिन जो एक्सटेंशन एजुकेशन में, उसमें क्या होता है, जो टीचर यहाँ पे कोई एक्सटेंशन वर्कर हुआ वो प्रैक्टिकल से स्टार्ट करता है. और ये जरूरी भी नहीं है कि वो थ्योरी भी बनाए, लेकिन वो चाहे तो बना भी सकता है, नहीं भी. तो इसमें प्रैक्टिकल पे ही फोकस किया जाता है. एक्सटेंशन एजुकेशन में प्रैक्टिकल पे फोकस किया जाता है. ओके, अब देखिए सेकंड पॉइंट, स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं सब्जेक्ट. तो इस स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं इसमें, सब्जेक्ट. और इसमें फार्मर प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं कि फार्मर्स की क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उसके पास एक्सटेंशन वर्कर जाता है और उनकी प्रॉब्लम को समझता है. अब उनकी जो प्रॉब्लम होती है फिर वो उसे साइंटिफिक लैब में लेकर जाता है और वहाँ से जो साइंटिस्ट होते हैं उनसे पूछता है. और जो जो साइंटिस्ट होते हैं उनसे जो सॉल्यूशन है वो वापस जाके फार्मर्स को बताता है. तो ये हो गई लिंक बिटवीन लैब, एक्सटेंशन वर्कर एंड दी फार्मर्स. ओके, तो फिर फार्मर स्टडी करते हैं प्रॉब्लम्स. अब नाउ थर्ड पॉइंट, स्टूडेंट्स मस्ट अडेप्ट देमसेल्व्स टू द फिक्स्ड क्यूरिकुलम ऑफर. तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि उनके एक फिक्स क्यूरिकुलम होता है कि उनका एग्जाम ऐसे 1 ऐसे 2 ये हो रहे हैं तो उनके यही एग्जाम होंगे. जैसे कि अब हमारे फर्स्ट सेम होते हैं तो फर्स्ट सेम में वो ही क्यूरिकुलम चलेगा कि उसी पैटर्न से ही आपके एग्जाम होंगे. तो फिक्स क्यूरिकुलम होता है, फिक्स सिलेबस होता है कि आपको क्या सिलेबस पढ़ना है, ये सब फिक्स है. लेकिन जो एक्सटेंशन एजुकेशन होता है उसमें कोई फिक्स क्यूरिकुलम नहीं होता, ना ही कोई कोर्स ऑफ स्टडी होती है. और जो फार्मर्स होते हैं वो अपना ही क्यूरिकुलम बनाते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम होंगी वो उन्हीं पे ही तो वर्क करेंगे. तो उनकी जो प्रॉब्लम होंगी उन्हीं के ही हिसाब से उनका क्यूरिकुलम बनेगा. तो इसमें कोई एक्सटेंशन एजुकेशन में कोई फिक्स क्यूरिकुलम नहीं होता, लेकिन जो फॉर्मल एजुकेशन होता है उसमें फिक्स क्यूरिकुलम होता है. ओके, अब देखिए अगला पॉइंट, इसमें क्या होता है, जो अथॉरिटी होती है यानी कि जो भी स्टूडेंट है या फिर कुछ भी पढ़ाई का जो भी संबंधित काम है वो टीचर्स पे रेस्ट करता है, टीचर्स पे ही डिपेंड होता है. लेकिन यहाँ पे जो अथॉरिटी होती है वो रेस्ट करती है विद फार्मर्स के साथ. क्लास अटेंडेंस इज कंपलसरी. इसमें क्या होता है, हम स्कूल जाते हैं तो हमारी वो 75% जो अटेंडेंस है वो कंपलसरी होती है, हमें जाना ही होता है. मैं उन डमी स्कूल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो मोस्ट ऑफ स्कूल्स होते हैं जो केवी हुए उनकी बात कर रही हूँ. अब क्लास अटेंडेंस इज कंपलसरी, पार्टिसिपेशन इज वॉलेंटरी. इसमें जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पर जाओ जहाँ पे एक्सटेंशन वर्कर आए हैं पढ़ा रहे हैं, तो ये वॉलेंटरी होता है. अब इसमें क्या है, टीचर इंस्ट्रक्ट करते हैं, द स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं. लेकिन इसमें इसमें टीचर पढ़ाते हैं और वो लर्न करते हैं, फार्मर से भी सीखते हैं और पढ़ाते भी हैं. अब इसमें क्या होता है, टीचिंग इज ओनली थ्रू इंस्ट्रक्टर, और इसमें टीचिंग इज ऑल्सो थ्रू लोकल लीडर्स. अब क्या होता है, जो गवर्नमेंट है उसके पास इतना फंड नहीं है कि वो बहुत ही सारे एक्सटेंशन वर्कर को विलेजेस में भेज सके. तो क्या हो गया, गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन एक्सटेंशन वर्कर को कहा कि जो भी जब तुम फार्मर्स को इंस्ट्रक्ट करो तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, मतलब जो भी फार्मर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सीखने में और उसके अंदर ये एबिलिटी हो लीडरशिप की, उसको पहचाने वो एक्सटेंशन वर्कर, और इसी हिसाब से लोकल लीडर्स का चयन करे, ताकि वो लोकल लीडर्स हैं वो उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो वो लोकली बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अटैच्ड होते हैं, तो वो अच्छे से बता सकते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो लोकल पीपल्स हैं. तो वो भी उन मतलब जो टीचिंग होती है ना वो थ्रू लोकल लीडर्स के थ्रू भी हो सकती है. तो इसलिए लोकल लीडर एक्सटेंशन वर्कर ही चुनता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो एक ही एक्सटेंशन वर्कर को उस लोकेलिटी में भेजती है, तो वो उसके लिए संभव नहीं होता कि वो इतने सारे फार्मर्स को और देख सके, तो इसलिए वो लोकल लीडर का चयन करते हैं. अब देखिए
टीचिंग इज मेनली वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, यानी कि यदि मान लिया आप फर्स्ट ईयर में, तो आप सेकंड ईयर में जाओगे, सेकंड ईयर में तो थर्ड ईयर में जाओगे, तो फिर ये वर्टिकल यानी कि इस तरह से ऊपर की तरफ लेवल बढ़ रहा है। और इसमें क्या होता है, टीचिंग मेनली हॉरिजॉन्टल, यानी कि इसमें आपका लेवल नहीं बढ़ रहा है, आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, मतलब कि फार्मर्स अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो जो टीचिंग मेथड है वो कैसा होता है इसमें, हॉरिजॉन्टल। अब द टीचर हैज़ ए मोर और लेस होमोजीनियस ऑडियंस। होमोजीनियस का मतलब क्या है, जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो एज ग्रुप होता है वो नियरली सेम होता है, उनका जो इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है, और वो जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो भी सेम होता है। तो इसमें क्या होता है, होमोजीनियस। लेकिन इसमें हेट्रोजीनियस ऑडियंस होती है, जिनका एज ग्रुप अलग अलग हो सकता है, उनके इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं। तो इस तरह से ये हेट्रोजीनियस ऑडियंस होती है। इट इज़ रिजिड, ये क्या आता है, रिजिड, मतलब कि ऐसा जो इनका जो क्यूरिकुलम है, इनके जो रूल्स हैं वो बिल्कुल इन्हें फिक्स तरीके से मानने होते हैं स्टूडेंट्स को, उनको जो टाइम है उसका भी अच्छे से ध्यान रखना होता है। लेकिन ये फ्लेक्सिबल है, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब जो फार्मर्स पर उस पर दबाव बनाया जाए, वो उनकी ही विल पर ही डिपेंड करता है कि उनको क्या करना है, उनको लेना है या नहीं। एक्सटेंशन वर्कर के पास जाके जो भी मतलब टीचिंग है या फिर अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, ये उन पर डिपेंड करता है। तो फ्लेक्सिबल सिस्टम है। अब देखिए क्या है, इट हैज ऑल प्री प्लान्ड एंड प्री डिसाइडेड प्रोग्राम्स। इसमें क्या होता है, इसके जो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो पहले ही बन जाते हैं। जैसे आपका सिलेबस आना है वो पहले से ही बन जाता है, फिर आपको दे दिया जाता है। आपकी डेट शीट आ रही है वो भी पहले से ही बन जाती है, फिर आपको दी जाती है। तो सब कुछ प्री प्लान्ड होता है और प्री डिसाइडेड होता है। लेकिन इट हैज़ फ्रीडम होती है टू डेवलप प्रोग्राम लोकली, एंड दे आर बेस्ड होते हैं ऑन द नीड एंड एक्सप्रेस डिज़ायर ऑफ द पीपल। तो इसमें है ना फ्रीडम होती है, क्यों, फार्मर्स को, तो उनके नीड के अनुसार ही उनके उनका जो क्यूरिकुलम है वो बनता है, उनकी जो प्लान है, मतलब उनकी जो भी प्रोग्राम है वो उनकी नीड और उनकी डिजायर के ही हिसाब से बनती है। ओके। अब ये थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है, इसमें प्रैक्टिकल कम होते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है जो कि फार्मर्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है। ओके। सो मुझे उम्मीद है आपको फॉर्मल एंड एक्सटेंशन एजुकेशन के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन देख लेते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन की। देखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग रूरल पीपल हाउ टू लिव बेटर बाय लर्निंग वेज दैट इम्प्रूव देयर फार्म, होम एंड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन को इम्प्रूव करके। ओके। ये क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन में हम रूरल पीपल को पढ़ाते हैं कि वो कैसे अच्छे अपनी अच्छी लाइफ जी सकते हैं, किस तरह से, ताकि वो मतलब किस, अब वो तरीके कौन से हैं जिससे कि वो अपनी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। वो है उनकी फार्म की कंडीशन को इम्प्रूव करना, होम की और कम्युनिटी की। ओके। अब ये क्या होता है, ये होता है ट्रांसफरिंग एक्सपेरिमेंटल नॉलेज टू द फील्ड, लैब टू लैंड प्रोसेस। इसलिए इसको अपन एक्सटेंशन एजुकेशन को लैब टू लैंड प्रोसेस बोलते हैं। लैब, जो एक्सटेंशन वर्कर है वो लैब गया, लैब से जो भी फार्मर्स की प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन लाया, फिर वो फील्ड पे आया, उसने फार्मर्स को उन सॉल्यूशन को बताया, फिर जो फार्मर्स की प्रॉब्लम थी वो लैब पे लेके गया। अब जो लैब ने उस उन अलग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताए उनको वापस से फार्मर पर ले आया। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लैब टू लैंड प्रोसेस। अब इसका पर्पस क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन का, तो ये क्या होता है, नॉलेज डेवलपमेंट और लीडरशिप का डेवलपमेंट। जो हम प्रायोरिटी किसे देते हैं, लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करने में। ओके। तो ये होगी हमारी एक्सटेंशन एजुकेशन की डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, आज हमने केवल बेसिक देखा, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड रूरल डेवलपमेंट, ऐसी कई टॉपिक हम कवर करेंगे।